दोस्तों अब देखिए, ये शुल्क मैं आपके लिए केवल ही भुगतान कर रहा हूँ। तो मैं दो जो परीक्षा उसमें फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ आपको, मतलब 600 रुपये मैं अपने पॉकेट से दे रहा हूँ आप लोग के लिए। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिए और चलिए वीडियो को आगे करते हैं। कंप्यूटर टाइपिंग और शॉर्ट हैंड कौशल परीक्षा। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करें। तो इसके लिए इसका जो निर्देश है हम 2-3 दिन से पढ़ते आ रहे थे, सारे निर्देश लगभग हमने पढ़ डाले हैं। और मेरा ऐसा मानना है हमको निर्देश को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि सारी चीज वहीं पर रहती है, ठीक है ना। तो हमने लगभग देख लीजिए सारे निर्देश जो है पढ़ लिए हैं पूरा अंडरलाइन करके, ठीक है ना। तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज क्या क्या है तो देख लीजिए। यहाँ पर जो प्रमाण पत्र आप अपलोड करेंगे वे अभी प्रमाणित होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि कहना चाहिए वो अटेस्टेड होना चाहिए। यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार का एक आदेश जारी हुआ था जिसमें अब जो है अभी प्रमाणित, अर्थात कहीं बाहर से अभी प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सेल्फ अटेस्टेड चल जाएगा। तो आप चाहे तो अटेस्टेड करवा के अपलोड कर सकते हैं। मेरे केस में मैं जो है नॉर्मल सेल्फ अटेस्टेड कर रहा हूँ। अगला इसमें महत्वपूर्ण है, एक बार आवेदन सबमिट हो गया तो संशोधन होने का कोई चांस ही नहीं है। फोटो एकदम सीधा देखकर आपको खिंचाना है, और जो सिग्नेचर है आपका वो काली स्याही पेन से होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। अगला महत्वपूर्ण चीज है, अगर आपने कहना चाहिए एक ही 5000 जैसे kph की स्पीड, उसी में 2 बार फॉर्म भर दिया अलग अलग जगह, तो आवेदन आपका निरस्त हो जाएगा। और बाकी जो चीज है वे सब हमने लगभग पढ़ लिया है। और चलिए इसके लिए हमने ऑलरेडी देख लीजिए, हमने यहाँ पर फोटो सिग्नेचर वगैरह सेट करके रख लिया है। देख लीजिए पिक है 44 KB का, पिक्चर जो है 50 KB से नीचे होना चाहिए, और जो साइन है वो होना चाहिए, कहना चाहिए 40 KB से नीचे। तो ये 24 KB है। और 10th मार्कशीट आपका जो है PDF में होना चाहिए, जो कि 300 KB के नीचे होना चाहिए। ये भी कहाँ लिखा हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर ये जो डिटेल्स है उसकी बात हमने पिछले वीडियो में की थी, एक बार और मैं बता देता हूँ, ठीक है। और चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने सारे डॉक्यूमेंट अब रेडी कर लिए हैं। ये हम आ गए हैं वेबसाइट में। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट का नेम है, नेम जो है आप अपने 10वीं के मार्कशीट से भरिएगा, ठीक है ना, कहीं और से मत भरिएगा। तो हम यहाँ पर भर लेते हैं अपने केस में सुनील कुमार यादव। अब नीचे दोस्तों अपना मोबाइल नंबर भरिएगा, फिर आपके मोबाइल नंबर में OTP आएगा। OTP वेरीफाई करने के बाद आप जो है पासवर्ड एक बना देंगे कोई भी, और पासवर्ड बनाने के बाद बस आपको लॉगिन करना है वेबसाइट में। तो दोस्तों फर्स्ट बार आप लॉगिन करेंगे तो देखिए क्या यहाँ पर डैशबोर्ड पर दिखा रहा है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये जो है दिशा निर्देश है। अपने नाम के सामने श्री श्रीमती कुमारी जो है वो नहीं प्रयोग करना है। जहाँ हिंदी में जानकारी मांगी जा रही है वहाँ सिर्फ हिंदी में जानकारी लिखना है। जहाँ अंग्रेजी में जानकारी मांगी जा रही है वहाँ अंग्रेजी में लिखना है। परीक्षार्थी फोटो अपलोड करने से पहले सुनिश्चित कर ले कि फोटो साइज 50 KB और हस्ताक्षर 40 KB JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और गलत या अस्पष्ट फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने पर फॉर्म जो है निरस्त कर दी जाएगा। लिंग, जन्म दिनांक, जाति आदि की जो फील्ड है अनिवार्य है। अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार मार्कशीट अपलोड करें। ध्यान रहे फाइल की साइज 300 KB से अधिक न हो, केवल .PDF फाइल फॉर्मेट हो। अगर आप SC ST संवर्ग के हैं तो जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। 300 KB से अधिक न हो वो भी प्रमाण पत्र, लेकिन दोनों जो प्रमाण पत्र है वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। दिए गए निर्देश को हमने पढ़ दिया है, टिक कर लिए। आगे बढ़ते हैं। अब जो है हरा कलर में जो आगे बढ़े जो बॉक्स है उसको हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए मेन है रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। उसके बाद अप्लाई करेंगे तो रजिस्ट्रेशन हम करते हैं। तो देख लीजिए प्रथम नाम हिंदी में, तो गूगल इनपुट टूल का यूज कीजिए अगर आप सिस्टम में है तो। मोबाइल की तो बात छोड़िए, मत ही कीजिए मोबाइल में। हिंदी में आपको नाम अपना लिखना है। आपके केस में जैसे कि किसी का नाम है राम कश्यप, तो कुमार जो है मध्य नाम नहीं लिखेंगे, सीधा अंतिम नाम कश्यप लिख देंगे, ठीक है। प्रथम नाम आपको अंग्रेजी में लिखना है, तो याद रखिए इसको कैपिटल लेटर में ही लिखिए, मिडिल नेम एंड ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए अगला है पिता पति का नाम आपको हिंदी में ही लिखना है, तो हिंदी में लिख लेते हैं हम। श्री श्रीमती मत लगाइएगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। पिता पति का नाम अंग्रेजी में, तो यहाँ पर अंग्रेजी में हम लिख लेते हैं। आगे है माता का नाम आपको हिंदी में लिखना है। अगला है माता का नाम आपको अंग्रेजी में लिखना है, तो हमने अंग्रेजी में लिख लिया। एक बार टैब मारते हैं। देखिए लिंग तो आपको अपने केस में जो भी होगा महिला पुरुष लिख लेना है। जन्म दिनांक आपको यहाँ से चूज करना है। आपको ये शो नहीं कर रहा होगा क्योंकि यूट्यूब में रिस्ट्रिक्शन होता है, आप जो है अपने पर्सनल डिटेल्स को शो नहीं कर सकते। ये हो गया, और करना भी नहीं चाहिए, क्या पता क्या समस्या आ जाए। हो गया। उसके बाद फिर टैब मारिए
और हम टेप मारेंगे तो सीधा उसके बाद देख लीजिए जाति संवर्ग है तो सामान्य अनुसूचित जाति जनजाति, तो हमारे केस में पिछड़ा वर्ग है। शैक्षणिक योग्यता क्या है यहाँ पर, तो चुने हैं 10वीं या उसके समकक्ष हाई स्कूल परीक्षा, ठीक है ना। हम यहाँ 10वीं लिख देते हैं, बैच खत्म, ठीक है। रोल नंबर आपको अपने जो है परीक्षा दिलाया है उसका रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा। देख लीजिए ये हमारा मार्कशीट है, देख लीजिए रोल नंबर यहाँ पर है 184 26 173 हो गया। उत्तीर्ण वर्ष तो सन 2002 में हमको याद आ रहा है हमने उत्तीर्ण किया हुआ है, तो 2002 मैंने भर लिया। देख लीजिए 2002 ही है, ये 2002 है। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर पहले से फीड हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है। ईमेल है तो अपना ईमेल आईडी स्पष्ट रूप से यहाँ पर आपको दोस्तों फील करना है। याद रहे ना, ईमेल आईडी गलत नहीं होना चाहिए। कुमार सुनील, हाँ ईमेल आईडी हमने भर लिया। अब चलिए हम ये फ़ोटो और साइन जो है उसको भी अपलोड कर ले रहे हैं, तो ब्राउज कर लेते हैं और फ़ोटो हमने यहाँ पर ऑलरेडी सेव करके रखा है। ये देख लीजिए पिक है, 44 के पिक है। ओपन करते हैं एंड अपलोड करते हैं। ये अपलोड नीला डब्बा उसको क्लिक करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। ये देख लीजिए फ़ोटो अपलोडेड। इसी तरह से हम साइन को भी यहाँ पर अपलोड करते हैं, हस्ताक्षर अपलोड करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। ये देख लीजिए दोनों अपलोड हो गया। अब हमको क्या करना है, वर्तमान पता, तो यहाँ पर आपको अपना पता लिखना है। राज्य छत्तीसगढ़, जिला हमारे केस में हम लिख लेते हैं जांजगीर चांपा। राज्य छत्तीसगढ़, जिला जांजगीर चांपा। पता तो आपको अपने आधार कार्ड से पता जो है नोट कर लेना है। अब यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी वाला बात नहीं है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, कोई स्पेशल यहाँ पर निर्देश नहीं है। तो यहाँ पर हम अपना पता यहाँ पर नोट कर लेते हैं। देख लीजिए हमने वर्तमान पता अपना सब भर लिया है। और अगर वर्तमान स्थायी पता दोनों समान है तो यहाँ चेक कीजिए, तो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। आप भी अपने केस में चेक कर लीजिएगा, अगर अलग अलग है तो दोनों को भर लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा प्रोसेस होने देते हैं क्योंकि यहाँ पर समय लग रहा है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर PDF साइज 300 KB है, यहाँ पर आपको मार्कशीट अपना अपलोड करना है। तो 10वीं का मार्कशीट हमने PDF बना के रखा हुआ है, इसको अपलोड करते हैं। मार्कशीट अपलोडेड हो गया है। तो देख लीजिए अब इसमें और क्या करना है, नीचे आकर प्रीव्यू कर लेते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। और एक बार प्रीव्यू करते हैं तो प्रीव्यू में क्या क्या दिखाता है, ये आ गया प्रीव्यू। देख लीजिए ये प्रीव्यू, इसमें आपका सब दिखाएगा, रोल नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, उत्तीर्ण वर्ष है, समस्त चीज़ें यहाँ पर दिखाएगी, वर्तमान पता, स्थायी पता और फोटो, हस्ताक्षर और मार्कशीट भी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक बार देख लिया सब सही है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सुरक्षित कर लीजिए। रिकॉर्ड सफलतापूर्वक सुरक्षित किया जा चुका है। तो अब हमारा मान लीजिए आपका कहना चाहिए पंजीकरण जो है वो कंफर्म हो गया है। अब देख लीजिए हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, तब अप्लाई फॉर टेस्ट, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन क्रमांक सेलेक्ट करें, तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक हमको मिल गया है। अब इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। देखिए अब यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। कृपया ध्यान दें, जिस परीक्षा के लिए आपने भुगतान किया है अगर आपके खाते में उस परीक्षा की राशि कट चुकी तो पुनः भुगतान नहीं करना है, ठीक है। तो हमारे पास देख लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 8 प्रकार के टेस्ट हैं। और हमको जो है इसमें से आप चाहें तो 8 में जो है बैठ सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक ही में 2 बार आपको फॉर्म नहीं भरना है। तो चलिए जैसे यहाँ इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ इसको सेलेक्ट करते हैं उदाहरण के लिए, तो 2 ठोक सेलेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो जैसे इसको सेलेक्ट करके देखते हैं, ये दूसरा हो गया लेकिन पहला से सिलेक्शन जो है हट गया। तो कहने का मतलब ये है हमको जो है एक बार में एक ही में हम फॉर्म जो है सबमिट कर पाएंगे। तो हिंदी मुद्र लेखन कंप्यूटर परीक्षा 5000 के पीछे, चलिए इसको मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये ले लीजिए और इसी में कंटिन्यू करते हैं। तो इधर क्या चीज़ है देख लीजिए, जिला सेलेक्ट करें जहाँ परीक्षा देना चाहते हैं, प्राथमिकता चलिए बिलासपुर दे देते हैं क्योंकि हमारे नज़दीक बिलासपुर है। बिलासपुर में मैग्नेटो मॉल भी है, तो मॉल देख के आ जाएंगे और एक पिक्चर भी देख के आ जाएंगे। चुने देख लीजिए, तो ये प्राथमिकता, एक प्राथमिकता, तो दूसरा प्राथमिकता हम दे देते हैं रायपुर और तीसरा प्राथमिकता दुर्ग दे देते हैं। बाकी धमतरी, बेमेतरा, धमतरी ठीक है, धमतरी में फिर डैम भी है गंगरेल, यहाँ घूम के आ जाएंगे। यहाँ पर प्रीव्यू में क्लिक करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए अब आवेदन की जानकारी, जो समस्त चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ये डिटेल्स जो है देख सकते हैं। अब एग्जामिनेशन डिटेल्स है, तो 5000 KPH में हमने फॉर्म भरा है और फरवरी 2024 लिखा है, ठीक है, मतलब इसी महीना। परीक्षा शुल्क 300 है, परीक्षा हेतु चयनित जिला का नाम। तो ये हो गया शुल्क भुगतान करें। दोस्तों अब देखिए ये शुल्क मैं आपके लिए केवल ही भुगतान कर रहा हूँ। तो मैं 2 जो परीक्षा उसमें फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ आपको, मतलब 600 रुपये मैं अपने पॉकेट से दे रहा हूँ आप लोग के लिए। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिए और चलिए वीडियो को आगे करते हैं।
शुल्क भुगतान करें। तो देख लीजिए सुनील कुमार यादव, क्या आप हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा फरवरी 2024 के लिए भुगतान करना चाहते हैं? तो यस करना चाहते हैं भाई, यस करने हमने कर दिया। और इसके बाद यहाँ पर अब देख लीजिए क्या क्या चीज़ें आ रही है उसको देखते हैं। ये देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट रायपुर है, ऑफिस एड्रेस यहाँ पर है, और नेम ऑफ एग्ज़ाम है, नेम ऑफ पेयर है सुनील कुमार यादव, रायपुर सिटी हमने दिया एग्जाम सेंटर, स्टेट छत्तीसगढ़, पिन कोड इतना, हेड ऑफ अकाउंट है स्कूल, बाकी सब चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। बैंक गेटवे, किस बैंक से आप देना चाहते हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि और तो कुछ है नहीं। चलिए स्टेट बैंक इंडिया बढ़िया है। अमाउंट 300 है, इसको सबमिट कर लेते हैं और उसके बाद इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर इसको कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, योर डाटा इज अबाउट टू ट्रांसमिटेड, ओके कर लेते हैं। और यहाँ पर सीधा कहाँ खुल रहा है देखते हैं, बैंक के पोस्ट में खुल रहा है। तो नेट बैंकिंग यूपीआई किसी में ही कहना चाहिए, कोई चार्जेस नहीं है, तो आप यूपीआई कर लीजिए। ठीक है ना, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं अपने केस में यूपीआई कर रहा हूँ, यूपीआई ज़्यादा आसान बनता है। तो ये सब डिटेल्स है, ये डिटेल्स आपको शो नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन होता है। वाई यूपीआई है, तो वाई यूपीआई आईडी बोल रहा है, क्यूआर कोड बोल रहा है। अरे भाई क्यूआर कोड यहाँ पर दिया है तो कंफर्म कर लेते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर एक क्यूआर कोड इस प्रकार से शो करेगा, इसको स्कैन करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन योर बैंक यूपीआई ऐप ऑन योर स्मार्टफोन, कंप्लीट योर पेमेंट। चलिए इसको स्कैन कर लेता हूँ। मैं ये मेरा मोबाइल है, अब इसमें जो है मैं कोई भी ऐप निकाल लीजिए। ठीक है ना, क्लियर। तो इसमें आपका किसी भी बैंक में अकाउंट रहेगा ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको स्कैन करेंगे, ठीक है ना, ये देख लीजिए ये स्कैन कर लिया मैंने और प्रोसीड टू पे कर लेता हूँ। और मैं यहाँ से पे कर लिया। चलिए ये हो गया, ये पे हो गया। अब इधर क्या होता है देखते हैं, अगर सही रहेगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से अपडेट ले लेगा। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ डिस्प्ले हो, योर ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस हो गया, ओके। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्लिक हियर टू रिटर्न छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट साइट। ठीक है, इस यू विल बी ऑटोमेटिकली डायरेक्ट टू छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट न्यू साइट इन 10 सेकेंड। तो हमने ये ऑलरेडी, चलिए हमको रिडायरेक्ट करके ले गए यहाँ पर। यहाँ पर क्या है देख लीजिए, क्लिक टू योर कंप्लीट ट्रांजेक्शन प्रिंट रिसिप्ट। तो यहाँ पर स्टेटस में सक्सेस लिखा है, तो कंप्लीट योर ट्रांजेक्शन का मतलब नहीं है। प्रिंट रिसिप्ट हम इसको क्लिक कर लेते हैं और प्रिंट रिसिप्ट करने पर ये लोग का, दोस्तों आप ये जो पेज है ना उसका स्क्रीनशॉट या फिर फ़ोटो खींच के रख लीजिए क्योंकि साइट में बग है, इतना सारा साइट लोड जा रहा है इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रिंट रिसिप्ट को मैं क्लिक करता हूँ, ये देख लीजिए एरर बता रहा है, तो अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता। क्लियर, ये कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। तो अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ई चालान है, तो बंद करो इसको। होम में आ जाते हैं सीधा हम, ठीक है। तो दोस्तों फिर से हम देख लीजिए होम में आ गए हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड है और रजिस्ट्रेशन है, अप्लाई फॉर टेस्ट है और डाउनलोड है। तो हम अभी हैं किसमें, डाउनलोड सेक्शन में। हमने जो फॉर्म भरा है उसका रिसिप्ट यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में शो कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक बग आ रहा था जो कि अभी क्लियर हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर ये दोनों को डाउनलोड को क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास इस प्रकार से ये देख लीजिए, ये है ई चालान फॉर्म। अब ई चालान फॉर्म और कुछ नहीं है, आपने जो पेमेंट किया है उसका रिसिप्ट है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको भी आपको जो है प्रिंट करके रखना है। और चलिए हम प्रिंट कर ही दे रहे हैं, क्या पता बाद में भूल जाएं। ये हो गया प्रिंट। और उसके बाद ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है ना, इसको भी आपको दोस्तों प्रिंट करके रखना है। ये प्रिंट का ऑप्शन भी यहाँ पर ये दिख लीजिए दिया हुआ है, तो प्रिंट इसको भी कर ले रहता हूँ मैं। और ये ले लीजिए, ये भी प्रिंट जो है कर लिया, मान के चलिए हो गया। अब तो हमारा ये पहला जो है 5000 के पेज वाला है, ये हमने फॉर्म इसका सबमिट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अप्लाई फॉर टेस्ट है, ठीक। ये रजिस्ट्रेशन क्रमांक सेलेक्ट करें, तो कर लिया हमने। अब देखिए यहीं पर प्रश्न है, आप 5000 के पेज में फिर से सेलेक्ट मत करना। तो हम अब मान के चलिए, तो दोस्तों ये पहले नंबर को छोड़ दिया है, तो बाकी जो 6 बचा उसमें जो है हम अब फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए, मैं एक और मैं आपको फॉर्म सबमिट करके बता रहा हूँ। अंग्रेजी मुद्र लेखन 8000 के पेज है, इसको चलिए मैं यहाँ पर ये इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और उसके बाद चलिए यहाँ पर आपको फॉर्म सबमिट करके बता रहा हूँ। फिर से प्राथमिकता में वही बिलासपुर, रायपुर और धमतरी में चूज कर लेता हूँ। उसके बाद प्रीव्यू कर लेता हूँ, ठीक है। ये प्रीव्यू हो गया। अब यहाँ पर सब चीज़ आप देख लीजिएगा। शुल्क भुगतान करें, यस कर लेते हैं। और फिर से हमें चालान वाले वेबसाइट में पहुँच गए और सबमिट कीजिए। और प्लीज सेलेक्ट बैंक, तो यहाँ पर बैंक को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ले लीजिए।
सबमिट करते हैं और यहाँ पर देख लीजिए फिर से आपको कंफर्म करना है और योर डाटा इज अबाउट टू ट्रांसमिटेड हो गया। चलिए अब देख लीजिए फिर से यहाँ पर आ गया, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, यूपीआई है। पिछली बार यूपीआई में हुआ था, मैं यूपीआई ही कर लेता हूँ क्योंकि वो सक्सेस हुआ था। कई लोग बता रहे थे इसमें बहुत ज़्यादा बग आ रहा है करके, तो क्यूआर कोड को फिर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये क्यूआर कोड हमारे पास आ गया। तो चलिए मैं यहाँ पर कहना चाहिए क्यूआर कोड जो है स्कैन कर लेता हूँ फिर से। ये देख लीजिए मैं क्यूआर कोड स्कैन करके फिर से पे कर रहा हूँ। ये दूसरा 300 रुपये है जो आपके लिए दोस्तों मैं पे कर रहा हूँ। ये हमारा पे हो गया। अब चलिए देखते हैं क्या मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ये होगा, देखिए योर ट्रांजेक्शन स्ट्रेटजी सक्सेस, ये सक्सेस हो गया। और हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी हम जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे मेन पेज में। ठीक है, आप नहीं हो रहे तो यहाँ पर क्लिक हियर कर दीजिए, लेकिन ज़रूरत नहीं है। प्रिंट रिसिप्ट को आप क्लिक कर दीजिए, ये ले लीजिए, लेकिन प्रिंट रिसिप्ट यहाँ पर हो नहीं रहा है पिछली बार जैसी प्रॉब्लम, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आप सीधा आ जाइए, फिर आप इसकी यहाँ से लॉग आउट कर लीजिए, नहीं तो सीधा क्लोज कर लीजिए। चलिए आ गए हम, बहुत बढ़िया, ये आ गए। तो यहाँ पर देख लीजिए ये प्रिंट रिसिप्ट यहाँ पर दिखा रहा है, प्रिंट ई चालान, प्रिंट एप्लीकेशन। तो प्रिंट ई चालान को क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या दिखाता है, ये आ गया। ठीक है, ये हमारा देख लीजिए वही है, अंग्रेजी मुद्लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा 8000 kph में। और उसके बाद है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म जो है 8000 kph वाला हमारा फिर से यहाँ पर आ गया। दोनों को दोस्तों आपको जो है प्रिंट कर लेना है। चलिए हम भी प्रिंट कर लेते हैं। ये ले लीजिए 8000 kph वाला है, ठीक है ना, तो इसको भी हम यहाँ से प्रिंट कर लेते हैं। ये ले लीजिए प्रिंट और प्रिंट। ठीक, तो इस प्रकार से हमने दोनों में हमने फॉर्म जो है सबमिट कर लिया। और अब हम आ जाते हैं सीधा लॉगिन पर। ठीक है, ये ले लीजिए साइन इन और उसके बाद यहाँ पर लॉगिन करते हैं। ये आ गया, यहाँ पर डाउनलोड में क्लिक करते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करते हैं। देख लीजिए दोनों हमारा आ गया, अर्थात हमने दोनों में फॉर्म जो है सबमिट कर लिया है। और आप चाहें तो बाकी जो भी है यहाँ पर देख लीजिए, ये सब में आप जो है फॉर्म जो है भर सकते हैं। कितना है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 ठो में। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो है आप जो है फॉर्म यहाँ पर सबमिट करेंगे। मेरे ख्याल से मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया पेमेंट भी करके। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप फॉर्म सबमिट कीजिए और प्रयास कीजिए, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होता है तो एक बार फिर से लॉग आउट करके लॉगिन कर लीजिए। फिर भी कहीं पर दिक्कत होता है तो मेरे को नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको गाइड यहाँ पर कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं मैं आपका फॉर्म सबमिट करूँ तो नीचे आप कमेंट कीजिएगा, मैं फॉर्म आपका सबमिट कर दूंगा।